प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पासिंग आउट आईपीएस अधिकारी मानक संबोधन करुछंती। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकाडेमी रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे प्रधानमंत्री एही दीक्षांत समारोह को संबोधन करुछंती। 2018 बैच रो 138 जन तालीम प्राप्त आईपीएस अधिकारी मध्य 28 जन महिला अछंती। कोरोना के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके कारण मुझे ये मौका गंवाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कार्यकाल के दरमियान कभी न कभी आप लोगों से भेंट हो ही जाएगी। मैं सबसे पहले तो आप सबसे कुछ सुनना चाहूँगा। अगर आप में से कोई साथी कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो जरूर हम बात करें। कौन शुरू कर रहा है आप में से? Jain sir. जय हिंद। I'm Kiran Shruti sir. I'm from Tamil Nadu sir. I've done my engineering sir, and I'm from Tamil Nadu cadre sir. In my cadre, I generally found among the police profession there is a lot of stress and mental stress sir. So in Tamil Nadu, what they have done is they have introduced a program called well-being program sir. So all from constables to they undergo mandatory counseling sir. If there is any problem in their personal or professional lives, then they receive counseling sir. Because of this, all they find that their stress is reduced, and they find that they are able to do their work with much more energy sir, and they find that they are much more enthusiastic, motivated and happy to do the job. And the public also feels that because of this, they find the police much more easier to engage with. This I found very impressive sir. Jain sir. वणक्कम। Vanakkam sir. तो आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके ये रास्ता क्यों चुना? Sir, I always had the ambition to go for civil services, sir. So, after engineering, I worked in State Bank of सिविल India. सर्विस डज नॉट मीन कि यूनिफॉर्म वाली सर्विस। Sir, my family always had a regard for uniform services, sir. In addition to it, my name is Kiran Shruti because of Kiran Bedi ma'am, sir. So, आपने एक नया विषय बताया, मुझे लगता है जो बाकी आपके साथी हैं उनको भी वेल बीइंग ऑफ कैडर कोई न कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी काम। अब बैठिए बेटा। कोई भी काम आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है और हर किसी को रहता है। किसान को भी जब खेत में काम करता है और अपेक्षा से ज़्यादा बारिश हो गई तो एकदम से तनाव के माहौल में काम करना पड़ता है। कम हो गई तो भी चिंता रहती है। तो ये जीवन का ये हिस्सा है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके। और अगर साइंटिफिक तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये बात सही है कि आप लोगों का क्षेत्र ऐसा है
कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ आ जाता है और उसके लिए खुद को हमेशा तैयार रखना पड़ता है और इसके लिए रेगुलरली ट्रेनिंग होना जरूरी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जब फील्ड में काम करेंगे तो पुलिस थाने के लेवल पर वहां पर 10-12 लोग मान लीजिए आपका महकम है, तो उस इलाके में कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विषयों पर बड़ी सरलता से बातें करते होंगे। कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, घंटे भर के ऐसे महापुरुष को बुला लिया। अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई और अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, और वे आकर के ऐसे विषयों पर आपसे गपशप करें, बातें करें। बार बार आपको स्मरण होगा कि हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं को। दूसरा, जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ करके जाना भी पड़ा होगा। मैंने भी और सीधासख देखुले हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकाडेमी चित्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे पासिंग आउट होइतिबा आईपीएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करथिले।